ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए रहना भी इस दुनिया में है, परिवार में है, गृहस्थ में है, परंतु इन सब में रहते हुए स्वयं को श्रेष्ठाचारी बनाना है। श्रेष्ठाचारी अर्थात श्रेष्ठ आचरण वाले हैं। श्रेष्ठ आचरण माना जिंदगी में अच्छी बातों की धारणा करना, दैवी धारणा करना, आचरण जिससे कि दूसरों को प्रेरणा मिली, ऐसा हमको बनना है। प्रश्न है, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वो है सौतेले बच्चे। बाबा कहते, बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे ये क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। ये बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सौतेले, एक मातेले। सौतेले उनको कहते हैं जो कोई कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, कोई संबंध नहीं रखते हैं, बस ठीक है, दूरबाज खुशबाज अपने आप में चल रहे हैं, हम अच्छे हैं। लेकिन जो पिता और पुत्र का संबंध है वो निभाने में कमजोर है, क्योंकि बाबा चाहता है मेरा बेटा है तो कम से कम मेरा बेटा मेरे से रूढ़ तो करे, मेरा बेटा मेरे से बातचीत तो करे। मेरा बेटा मुझसे बातचीत ही ना करे और मैं पिता का बच्चा हूँ, सपूत बच्चा हूँ, कौन मानेगा। उसकी भेंट में दूसरे होते हैं मातेले। मातेले स्नेही होते हैं, पिता व्रता होते हैं, पिता के नक्शे कदम पे चलते हैं, पिता की हर बात को सुनते मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, पूरी प्रकार की लेन देन करते हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, कैसी भी है, लेन देन करते। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे मेरे ये हैं। तो बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? मातेले पसंद। स्वाभाविक है, हर एक को वही पसंद होगा जो कम्युनिकेशन में रहता है, जो चुल पर सो दिल पर, जो समीप रहता है वो दिल पर भी रहता है, और जो ऐसा नहीं है सो बाबा कहते हैं वो फिर दूर दूर के रहते हैं। इससे हम ये समझें कि जो अभी यज्ञ के समीप हैं या जो अपना रियल समाचार देते हैं, बाबा ने तो ये भी कहा आमदनी का भी समाचार देते हैं, जैसे पूरे घरों हैं, तो वो राजाई के वर्षे के अधिकारी हैं फ्यूचर में। बिल्कुल। जो जितना गहरा संबंध बाबा के साथ रखेगा तो बाबा भी तो अपनी राजाई का वर्षा उसको ही देगा। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। परम पिता तो कहते ही हैं, पतित पावन अक्षर भी डाल दो। दिल में है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाप का है। बाप कहते हैं, मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। बाप बच्चों से ही रूह रेहान करते हैं, मिलते जुलते हैं। जो बात समझाई जाती है वो फिर औरों को समझानी है। अभी तुम जगत अम्बा और जगत पिता को भी जानते हो। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत में प्रजा है
इसलिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। ये बात समझने की है। शिव बाबा ने कहा मुझे जगत पिता नहीं कहेंगे। जगत पिता क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मैं इस जगत में मनुष्य आत्माओं का तो पिता नहीं हूँ, मैं हूँ आत्माओं का पिता। और आत्माएं निवास करती हैं परम धाम में। उस भाव से बाबा कहते हैं कि मैं हूँ परम पिता, जगत पिता नहीं। बाबा ने कहा कि तुमको भी बादशाही मिली थी, अब फिर से ले रहे हो, तो तुमको पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा को जानते हो? ये बात ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते हैं। अपने आप को भूल, मात पिता को भूल, वर्षा गवा देते हैं। ये है ही युद्ध स्थल। इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान पर खड़े हो। अब तक अंत न आए, जब तक अंत न आए तो लड़ाई चलती रहेगी। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं अगर हम चाहें तो सेकंड में सबको उड़ा दें। अभी तो एक दो को हथियार देते रहते हैं। बाबा ने कहा बाबा भी अखबार पढ़ते हैं, बच्चों को भी अखबार पढ़ के उससे सर्विस करनी चाहिए। बाबा से पूछना चाहिए बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो? अब बच्चे मालिक तो शिव बाबा है, हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल क्या है, कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार हैं? तो बाबा ने आज हमें ये भी बतलाया। बाबा, ब्रह्मा बाबा सवेरे थोड़ा रेडियो न्यूज सुनते थे, जो कि लेटेस्ट न्यूज में क्या था पता लगता। तो बाबा वही बात कह रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा अखबार भी पढ़ते थे, देखते थे, लेकिन सेवार्थ उसमें से लेकर के फिर बाबा सुनाते थे। तो ये जो बात है, बाबा कहते हैं आप भले अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ने की मना नहीं होती है, परंतु उससे सेवा का निकालो। जैसे कि बाबा कहते हैं कि लेफ्ट फॉर हेवनली बोर्ड लिखा करते थे ना, सो एंड सो लेफ्ट फॉर हेवनली। अब हेवनली अबोर्ड कहाँ है, क्या है, इसको नर की दुनिया कहते हैं। तो ऐसे आपको उसमें से लेटर टू द एडिटर लिखना चाहिए। ऐसे लोगों को लिखना चाहिए कि स्वर्ग कहाँ है, नर कहाँ है, आदि आदि। सेवा के भाव से अगर पढ़ते हैं तो उसमें कोई बाबा मना नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारा सेवा का संबंध है इस प्रकार की, तो इसलिए बाबा ने बतलाया। बाबा ने कहा कि अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है, अब सभी को बाप का संदेश कैसे दें? क्या घर घर में ढिंडोरा पीटे? अच्छा, बोर्ड भी तुम लगा सकते हो क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन। परम पिता परमात्मा है निराकार। अब ये तो कोई नहीं जानते कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया। ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया। ये तो तुम नंबरवार जानते हो कि वो हमारा परम पिता भी है और हमारा टीचर भी है। फिर बाबा ने कहा ये है रूहानी ईश्वरीय परिवार। सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का संबंध है ना। सबसे ये प्रश्न पूछो कि तुम इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो? तुम सत्युगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो? तुम लिख सकते हो इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी सर्विस करने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना ये तुम्हारा धंधा है। बाबा ने युक्ति बताई सेवा करने की। तो मंदिर में जाते हो, इधर उधर जाते हो, देवताओं की मूर्तियां होती हैं, तो उनसे पूछो
क्या तुम इनकी जीवन कहानी जानते हो? क्या तुम इनको जानते हो ये कौन है, क्या है? तो वो तुमको समझाने का एक अवसर प्राप्त होता है। सिर्फ गए, देखा, वो काफ़ी नहीं है। और हमें बचपन याद आता है, हम लोग जब जाते थे, सच में बाबा की मुरली सुनने के बाद लक्ष्य रहता था, आज हम बिरला मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई होता था, तो हम उससे पूछते थे कि आपको ये पता है, ये कौन है, क्या है? ऐसे करके हम उन लोगों को बताते थे। हम बचपन की यादें आ रही हैं, उस समय हम लोग ऐसा बाबा की मुरली सुनी, बाबा ने उसमें ये कहा तो हम पूछेंगे जा कर के, ऐसा। फिर बाबा ने कहा कि बाबा के पास समाचार आए तो बाबा समझे कि ये सर्विस कर रहे हैं, ना घर का ना सर्विस का समाचार देंगे तो कैसे समझेंगे कि ये विजयमाला में आएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विंशंति। कहते माला में आना है तो सेवा करनी है, कैसे समझेंगे माला में आएँगे? समीप है नहीं बाबा के, और ना ही बाबा की सेवा करते हैं, ना ही आत्माओं को दैवी परिचय देते हैं, तो कैसे बाबा समझेगा ये समीप माला में आने वाले हैं? तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उस राजधानी में ऊंच पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है। तुमने ही ऐसे खोटे कर्म किए हैं जो तुम्हें भोगना पड़ता है। मम्मा ने अच्छे कर्म किए तो कितना अच्छा अटेंशन में मम्मा ने ऊंच पद प्राप्त किया। तुम बच्चों को हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्मों के आधार से अपना जीवन होता है। तो जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही बाबा ने कहा खोटे कर्म करके तुम अच्छा फल कैसे प्राप्त कर सकते हो? अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? अगर हम बोएंगे ही ऐसा तो प्राप्ति क्या होगी? इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को आके कर्मों की गुह्य गति समझा देता हूँ, और समझाने के बाद उसके बाद वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना जीवन में अपनाते हैं, धारण करते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछो कि बाबा हमको ये बात समझ में नहीं आती है। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, वर्णों में भी आना है, तुम ये धारण करते हो बरोबर। हमने ऐसे 84 जन्म लिए हैं, अब फिर हम सूर्यवंशी बनते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कितनी सहज बात है। फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है तो आकर पूछो, बाबा हम इस समझाने में मूंझते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के पास हूँ, तुम बच्चों के साथ हूँ, और इस समय मैं तुम्हें हर प्रकार से गाइड भी करता हूँ, सम बताता भी हूँ। अगर कोई भी बात में कन्फ्यूजन होता है, कोई बात क्लियर नहीं होती है, तो टीचर हूँ मैं तुम्हारा, तो टीचर के नाते से तुम मुझे 1 बार नहीं 10 बार तुम मेरे से पूछ सकते हो, मैं बताऊँगा। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारी कभी ये नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। जब चुंबक अपनी जहाँ लाइट होती है वहाँ परवाने आते हैं, जहाँ रोशनी होती है वहाँ लोग खींच के आते हैं। तो बाबा कहते हैं स्थिति है आपकी लाइट, अगर स्थिति अच्छी होगी तो अपने आप लोग खींच करके आएंगे। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले
चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाएं। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। और स्लोगन है आज का, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। समाधान मिलेगा जब सबको स्नेह और सम्मान देंगे तो अपने आप समाधान होते रहेंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।